हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर स्टडी चैनल एट हिस्ट्री कॉन्वर्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री DSA 3 सेमेस्टर 6 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉर्ड रिपन के सुधारों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड रिपन। तो आगे देखेंगे उत्तर। लॉर्ड रिपन जो 1880 से 1884 तक भारत के वाइसराय रहे, अपने प्रगतिशील और सुधारवादी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। उनके कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, प्रेस स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। यहाँ उनके प्रमुख सुधारों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। पहला, स्थानीय स्वशासन सुधार। लॉर्ड रिपन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करना था। 1882 के स्थानीय स्वशासन अधिनियम के तहत स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई, जिनमें निर्वाचित भारतीय सदस्य भी शामिल थे। इस सुधार का उद्देश्य प्रशासनिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना और भारतीयों की शासन में भागीदारी को बढ़ावा देना था। नगर पालिकाओं और जिला मंडलों को सशक्त बनाने से अधिक लोकतांत्रिक शासन संरचनाओं की नींव रखी गई और जनता की भागीदारी बढ़ी। यानी रिपन का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करना था। 1882 में स्वशासन अधिनियम लागू किया गया, जिसमें कुछ भारतीय लोग भी थे, जिसका उद्देश्य एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का विकेंद्रीकरण करना और इंडियंस को गवर्नेंस में प्रमोट करना था। दूसरा हेडिंग है हंटर कमीशन की स्थापना। शॉर्ट आंसर और MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे देखेंगे। शिक्षा के महत्व को समझते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया। इसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। कमीशन ने शिक्षा की स्थिति का आकलन किया और कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की, जैसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, शैक्षिक संस्थानों के लिए सरकारी धन में वृद्धि और तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर अधिक जोर देना। इन प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा को अधिक सुलभ और समाज की ज़रूरतों के अनुकूल बनाना था। मतलब कि शिक्षा की ज़रूरत को देखते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना की, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा प्रदान किया जाए, साथ ही टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। तीसरा है एल्बर्ट बिल विवाद। 1883 का एल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन का सबसे महत्वाकांक्षी और विवादास्पद सुधार था। इस बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश नागरिकों से संबंधित मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति देना था, जिसमें औपनिवेशिक न्याय प्रणाली में व्याप्त नस्लीय भेदभाव को चुनौती मिलती। हालांकि इस प्रस्ताव का यूरोपीय समुदाय द्वारा कड़ा विरोध किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बिल को संशोधित करना पड़ा। अंततः ब्रिटिश प्रतिवादियों को यूरोपीय सदस्य वाली जूरी का अनुरोध करने का विकल्प दिया गया। इस बिल ने न्यायिक निष्पक्षता और समानता पर गहरा चर्चा को प्रेरित किया। आसान शब्दों में समझेंगे, 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा एक बिल प्रस्तावित किया गया, जो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों पर न्यायिक अधिकार देने का प्रयास था, जिसका ब्रिटिशर्स द्वारा कड़ा विरोध किया गया। चौथा हेडिंग है प्रेस स्वतंत्रता। लॉर्ड रिपन ने भारत में प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रेस पर लगाए गए कई प्रतिबंधों को हटा दिया, जिससे अधिक खुला और गतिशील मीडिया वातावरण बना। इस कदम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ी और संलग्न जनता का विकास हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता ने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता और संवाद को प्रोत्साहित किया, जो राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुआ। पांचवा हेडिंग है भारतीय सिविल सेवा में सुधार के प्रयास। लॉर्ड रिपन ने अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्वशील सिविल सेवा की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS में भारतीयों के प्रवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए सुधारों का प्रयास किया। इनमें प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को भारतीय उम्मीदवारों के लिए अधिक सुलभ बनाने के प्रस्ताव शामिल थे। हालांकि इन प्रयासों को तत्काल सफलता नहीं मिली और कड़ा प्रतिरोध हुआ, लेकिन इनसे अधिक न्यायसंगत और विविध प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता को उजागर किया गया। यानी कि लॉर्ड रिपन ने इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की ज़रूरत को समझा, ताकि नस्लीय भेदभाव खत्म हो सके और शासन व्यवस्था में सुधार आ सके। इसके लिए लॉर्ड रिपन ने भारतीयों के प्रवेश के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास किया। सिक्स्थ हेडिंग है सामाजिक सुधार। हालांकि उनके सामाजिक सुधार के प्रयास अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम व्यापक थे, लॉर्ड रिपन ने सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए।
उन्होंने बाल विवाह जैसी पिछड़ी प्रथाओं के खिलाफ पहल का समर्थन किया और हाशिए पर स्थित समुदायों की बेहतरी के लिए कार्य किया। उनके सामाजिक सुधार प्रयास उनके व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो एक अधिक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज की स्थापना करना था। थोड़ा समझते हैं। लॉर्ड रिपन ने भारतीय समाज में सुधार के लिए कई कार्य किए, जिनमें कुछ कम व्यापक थे, परंतु कुछ कार्य जैसे कि शिक्षा का सुधार और न्यायिक सुधार ने समाज को पहले से बेटर बना दिया और बाल विवाह जैसी पिछड़ी प्रथाओं का विरोध किया। 7वां हेडिंग है आर्थिक सुधार, स्वतंत्र व्यापार की नीति। लॉर्ड रिपन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके प्रयासों के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। उन्होंने विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया। इससे भारतीय उद्योगों और अर्थव्यवस्था को आवश्यक पूंजी और तकनीकी विशेषज्ञता मिली। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रोत्साहन। उन्होंने भारतीय उत्पादों की वैश्विक पहचान बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया। इससे भारतीय व्यापारों को नए बाजार तक पहुंच मिली और आर्थिक समृद्धि में योगदान हुआ। यानी लॉर्ड रिपन के आर्थिक सुधार नीति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारतीय व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद रही और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई। तीसरा पॉइंट है व्यापारिक नीतियों का सुधार। लॉर्ड रिपन ने व्यापारिक नीतियों में सुधार करके व्यापार को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया। इससे व्यापारिक प्रतिक्रियाओं में तेजी आई और भ्रष्टाचार में कमी आई। चौथा पॉइंट है स्थानीय उद्योगों को समर्थन। उन्होंने स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाई, जिससे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिला और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मतलब कि लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय उद्योग का समर्थन करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि स्थानीय हस्तशिल्पों का प्रोत्साहन और बुनियादी संरचना का विकास, जैसे सड़कों, रेलवे और सिंचाई तथा भूमि राजस्व में भी सुधार किया गया। लास्ट में है कुल मिलाकर लॉर्ड रिपन के सुधारों ने शासन में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी के लिए आधार तैयार किया और राजनीतिक चेतना के प्रारंभिक चरणों में योगदान दिया, जिसके कारण अंततः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा मिला। आई होप आपको वीडियो ठीक ठाक लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।